जेनेटिक्स लेक्चर 14 सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। किसी भी जीव का लिंग यानी कि सेक्स उसके क्रोमोसोम्स के बेसिस पर निर्धारित होता है और ये पता लगा था 1891 में जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हैंकिंग, इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्म मतलब शुक्राणु, स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस मतलब निर्माण यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण। तो यह वह प्रक्रिया है जिससे शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद हैंकिंग ने देखा कि न्यूक्लियस जो कि सेल के सेंटर में होता है, इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसमें इस प्रोसेस के दौरान बदलाव होता है यानी चेंजेस होते हैं। और आफ्टर चेंजेस उन्होंने देखा कि कुछ बॉडी चेंजेस के बाद कुछ बॉडीज़ ऐसी बनी जो 50% ऑर्गेनिज्म में रिकवर्ड हो रही हैं या हम कह सकते हैं पास हो रही हैं, और 50% में रिकवर्ड नहीं हो रही यानी कि माइनस। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हैंकिंग ने उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान देखा गया, इन स्पेशल स्ट्रक्चर को नाम दिया इन्होंने एक्स बॉडी। और एक्स बॉडी होने के तो बाद में यही एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम बने और एक्स क्रोमोसोम से ही फिर ये सेक्स क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन उस टाइम पे हैंकिंग इनका कोई कह सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, या हम कह सकते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है एक्स बॉडीज़ का वो भी नहीं बता पाए। इस चक्कर से सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। बट बाद में अदर साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा निकाला, समझा स्टडी करने के बाद में कि फाइनली जो एक्स बॉडीज़ जिनको हैंकिंग ने बोला था वो एक्स बॉडीज़ अपने आप में क्रोमोसोम ही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे बाद में क्या पता चला कि एक्स बॉडीज़ कुछ और नहीं, ये एक क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम ही किसी जीव के सेक्स का निर्धारण करते हैं या सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसलिए इन एक्स बॉडीज़ को अब नाम बदलकर इनको बोल दिया गया एक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो ऑब्जर्वेंस जो था हैंकिंग का वो क्या था कि ये एक्स बॉडी या बाद में जिनको हम एक्स क्रोमोसोम कहने लग गए, ये शुक्राणु निर्माण के समय यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के समय 50% गैमीट्स, ये अंडाणु कह सकते हो आप, 50% अंडाणुओं में तो पास हो रहा है बट 50% में नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ये पास हो रहा है या जा रहा है, और जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म 50% ऐसे हैं जिसमें ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है पेरेंट से। इतनी बात समझ में आई। ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो एक थ्योरी है, बैकग्राउंड है सेक्स डिटर्मिनेशन को थोड़ा सा कंसेप्चुअली अच्छी तरह से समझने का। अब हम सबको पता है कि ये एक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बाद में इन्हीं को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल भी ले सकते हैं ह्यूमन का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं ह्यूमन यानी कि मानव कितने होते हैं, 46 टोटल और 23 पेयर यानी कि जोड़े। तो 23 को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें निकल के आते हैं 22 प्लस 23, ठीक है। तो अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं सेम, या मैं लिख सकता हूँ सीधे यहाँ पे यानी एक्स और एक्स, ठीक। बट जो 23rd पेयर होता है या 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये फीमेल में एडिशनली होता है, एडिशनली ज़्यादा होता है एक एक्स क्रोमोसोम। जैसे फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स होता है, पता है आपको, और मेल में क्या होता है एक्स वाई होता है जो कॉमनली हम जानते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में सेम है, मेल और फीमेल में। सिर्फ 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है जो फीमेल में अलग है, मेल में अलग है। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है
इसकी वजह से उसमें जो करैक्टर डेवलप होते हैं फीमेल के डेवलप हो जाते हैं, और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम है और उसकी जगह पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है वो कौन सा है, वाई। ठीक, तो ध्यान से समझो, ये दोनों के दोनों एक्स हैं यानी कि सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल के केस में ये 23rd वाला जो पेयर है वो सिमिलर होता है, और मेल के केस में 23rd वाला डिसिमिलर होता है। इसी को अगर साइंस की भाषा में कहोगे तो इसको आप कह सकते हो होमोमॉर्फिक। होमो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फिक का मतलब होता है यानी कि मॉर्फोजेनिकली मॉर्फिक मतलब सतही, ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट होता है हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग या डिफरेंट। मॉर्फिक मतलब ऊपर से देखने पर या बाहर से देखने पर, सतही। तो जो मेल के केस में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र हेट्रोमॉर्फिक होता है, फीमेल के केस में होमोमॉर्फिक होता है। मेल का जो एक बाई क्रोमोसोम है, अब ध्यान से इसको देखोगे तो बाई क्रोमोसोम का जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं एक्स के एक हिस्से से रिजेंबल करता है, चाहे किसी भी एक्स क्रोमोसोम को ले लो, चाहे फीमेल की इसको ले लो या इसको ले लो। ठीक है, आ रही बात समझ में। बट बाई का जो निचला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा, ये रिजेंबल नहीं करता, ये डिफरेंट है, और इसमें जो जीन रहते हैं उनको बोला जाता है हॉलैंड्रिक जीन। ठीक, ऐसा माना जाता है कि बाई के इस पार्ट में जो डिसिमिलर है बाकी एक्स क्रोमोसोम से, नीचे का हिस्सा, इसमें कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनका ग्रुप क्या कहलाता है, हॉलैंड्रिक जीन कहलाता है। ये कोड करते हैं किसको, टेस्टिस को, या कई बार आपने सुना होगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो आगे जाके मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हम कह सकते हैं लैंगिक अंगों को एक्सप्रेस करता है या डेवलप करता है, जिनको हिंदी में कहते हैं वृषण। ठीक है, ये प्लस आप लिंग मतलब पीनिस भी कह सकते हो। तो बेसिकली मेल का जो जेनिटल ऑर्गन सिस्टम होता है वो पूरा किससे डिटरमाइन होता है, TDF से। और TDF एक फैक्टर है जिसके कोड कहाँ पे होते हैं, बाई जीन का जो डिसिमिलर पार्ट होता है नीचे वाला, वहाँ पे जिन जीन्स को हम कहते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये तो हो गया किसके बारे में, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, कि किस तरह से सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर हुआ, और ह्यूमन के केस में किनको हम हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं, किसको हम होमोमॉर्फिक कहते हैं, हॉलैंड्रिक जीन्स क्या होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। तो बेसिकली 22 जोड़ी गुणसूत्र जो दोनों में सिमिलर होते हैं इनको बोला जाता है ऑटोसोम। ठीक, और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो दोनों में अलग अलग होता है इसको कहा जाता है एलोसोम्स। तो एलोसोम्स एक ब्रॉडर टर्म है, आप ऐसे भी कह सकते हो ये एलोसोम्स हैं। ठीक है, और एलोसोम्स के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं, एक सिमिलर और एक डिसिमिलर, जो टेक्निकल टर्म में हम जिनको कहते हैं होमो। ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, हेटेरो। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी होमो क्या होता है, हेटेरो क्या होता है। होमो का मतलब XX, हेटेरो का मतलब XY। तो ये होमो हेटेरो दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, एलोसोम्स। और एलोसोम्स ही अपने आप में क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो ये तो होगी पूरी स्टोरी इनके बारे में। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म के केसेस में ऐसा ही होगा। जैसे ह्यूमन का हमने केस लिया तो हमने कि ह्यूमन के केस में हमने क्या बोला कि जो मेल का 23rd पेयर होता है वो डिसिमिलर होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मेल का सिमिलर होता है, फीमेल का डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चिड़ियों के केस में देखोगे, बर्ड्स, तो इसमें जो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं ZW, और जो मेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ZZ। तो कौन से सिमिलर हुए, मेल वाले यहाँ पे सिमिलर हुए। ठीक, और जो डिसिमिलर है वो कौन से हैं, फीमेल वाले हैं। तो ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना है। और ये XY, XX, ZW, ZO, XO ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग मिलेगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या ये भी अलग अलग मिलेगी। तो ये मत सोचना कि हर किसी जीव में, वैसे आपको पता ही होगा सबको। ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में 23 पेयर होते हैं, वहीं अगर ड्रोसोफिला जिस पे TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें
4 गुणसूत्र, 4 पेयर ऑफ गुणसूत्र थे। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है इनमें बदलाव होता जाता है, चेंजेस होता जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये चीज़ यूनिवर्सल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लेते हैं। अगर हम ग्रास हॉपर की बात करें, ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर के केस में जो मेल होता है, मेल के अंदर क्रोमोसोम्स एक एक्स होता है और दूसरा नहीं होता, मतलब एक एब्सेंस होता है। फीमेल के अंदर, फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम है, इसलिए इसको हम नॉट या जीरो से शो करते हैं। बात आगे समझ में? ठीक है, वर्ड्स ग्रासहॉपर और हमने ह्यूमन 3 केस ले लिए। समझ में आ गया होगा कि ये वेरी करता है। अगर आप इंसेक्ट्स लोगे, अदर इंसेक्ट्स में, तो अदर इंसेक्ट्स में भी जो क्या होता है कॉन्सेप्ट है, वो एक्सओ टाइप सेक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो अब प्योरली हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण की। वो कैसे करते हैं? मेल और फीमेल का केस, एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस लेते हैं हम, और ये केस किस पर है? ये है ह्यूमन का। ठीक, तो इतना अच्छे से समझना है। मेल के अंदर 23rd पेयर क्या होता है? एक्स वाई होता है, तो हम सिर्फ 23rd पेयर लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, एक्स वाई। फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक, तो जब इनसे गैमीट बनेंगे, गैमीट मतलब अंडाणु, और आपको पता है कि गैमीट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीज़न, कुछ भी कह सकते हो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कमी। यहाँ किसकी कमी हो रही है? गुणसूत्रों की, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक, तो एक्स है, जब गैमीट बनेंगे तो ये आधे अलग जाएंगे, आधे अलग जाएंगे, यानी एक एक्स अलग हो जाएगा और वाई अलग हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से फीमेल के केस में भी यही होगा कि एक एक्स अलग हो जाएगा, दूसरा एक्स अलग हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है तो उसमें दो ही जीन्स मिलते हैं, एक पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स का और एक फीमेल पेरेंट्स का। ठीक, तो इसकी जो पहली जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है मेल और फीमेल की? देखो, अगर एक्स कंबाइंड होता है एक्स के साथ तो दोनों एक्स हो गए, दोनों एक्स के केस में क्या होता है? ह्यूमन के केस में फीमेल। फिर ये एक्स अगर दूसरे वाले एक्स के साथ भी जाता है तो भी सिनेरियो क्या बन रहा है? एक्स एक्स का ही बन रहा है। इस केस में भी क्या बनेगा? रिजल्ट फीमेल ही आएगी। अब अगर बाई का एक पॉसिबिलिटी, दो, एक क्या मतलब, दो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, कि मेल की तरफ से सॉरी शक्तिमान हो गया, मेल की तरफ से जब एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो फीमेल के किसी भी अंडाणु के साथ फ्यूज़ कर सकता है, उसकी दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिखनी है। अब मेल की तरफ से अगर बाई जाता है तो बाई अगर इसके साथ होता है तो बनता है एक्स वाई, और इसके साथ जाएगा तब भी क्या बनेगा? एक्स वाई। इन दोनों केसेस में जेंडर क्या होगा? मेल। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया? साइंटिफिकली जो लॉजिक कहता है वो ये कहता है कि देयर इज़ अ 50% पॉसिबिलिटी दैट द कमिंग प्रोजेनी विल बी फीमेल एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। यानी कि 50% का मतलब क्या है? अगर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है देन द सेकेंड चाइल्ड शुड बी, एज पर दिस क्रॉस, शुड बी बॉय, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ ही गए। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो जाएगा? अगर पहला लड़का होगा तो दूसरी लड़की, और पहली लड़की है तो दूसरा लड़का। ठीक, ये साइंस का लॉजिक कहता है। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी तरह से मतलब इस फ्लो चार्ट के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप सेक्स डिटरमाइन या उसकी पॉसिबिलिटी जान सकते हो। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसकी हमने बात की, कुछ थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।